नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगला चैप्टर भी इजी जाने वाला है। और इस चैप्टर को हम 0 लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि आप अगर शुरू से पढ़ते आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्लास 10th का मैथ्स समझ में न आए। और नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए कि आप शुरू से इसको पढ़ते हुए नहीं आ रहे। और बिल्कुल सिंपल काम है, मैं आपको बता दूं कि हर लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं और हर लेवल के क्वेश्चन के द्वारा इस चैप्टर पर हम कमांड बना के रहेंगे। आप प्रॉपर तरीके से इसको समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, क्लास 10th की, आईसीएसई की, आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे अगर आपने इतनी बातें जो मैं एग्जांपल यहाँ पर लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये तरीका अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक अगर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगली मेथड है, पिछली मेथड में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उस फैक्टराइजेशन मेथड हमने समझी थी। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला मेथड। कौन सा? फार्मूला मेथड। आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि ये जो फार्मूला बनाया है वो इंडियन मैथमेटिशियन ने ही बनाया और उनका नाम क्या था? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये इंडियन मैथमेटिशियन है, धराचार्य, श्रीधराचार्य। तो इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। फार्मूला मेथड को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। अब इन्होंने कैसे सोचा कि इसका एक फार्मूला बनाया जा सकता है, उसी अप्रोच के साथ में हम इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमें मालूम है कि a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका। हाँ बिल्कुल होता है। हमारा टारगेट क्या होता है कि भैया x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारा टारगेट क्या है कि x की वैल्यू, इस फार्मूले से x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या किया? परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड का यूज किया। परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके इसका फार्मूला बनाया। कैसे बनाया? बात को समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला बनते हुए दिखेगा आपको। उन्होंने जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले उधर शिफ्ट कर दिया, तो ax² प्लस bx और इज इक्वल टू -c हो गया। क्या हो गया? -c। पहले उसको शिफ्ट किया क्योंकि x की वैल्यू निकालना है ना, तो x को फ्री करना पड़ेगा ना यहाँ से, तो कांस्टेंट को उधर कर दिया। फिर उन्होंने 4a का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया। किसका? 4a का। क्यों किया? तो उसका भी एक लॉजिक था उनका। मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड, 4a का मल्टीप्लिकेशन किया। देखिए इसमें मैं 4a का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4ax² प्लस 4abx और इज इक्वल टू -4ac। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते थे वो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना चाहते थे? ये स्क्वायर होगा ना, 4a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a² होगा। तो ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर वाली टर्म बन गई कि नहीं यहाँ पर? हाँ बन गई ना। बस यही कॉन्सेप्ट था कि उसका स्क्वायर वाली टर्म बनाना चाहते थे वो। जब यहाँ पर 2ax है तो यहाँ पर भी 2a होना चाहिए, 2 इंटू 2ax होना चाहिए और इंटू b है और इज इक्वल टू -4ac। क्या किया मैंने? 4a² x² को क्या ऐसा लिखा जा सकता? हाँ, ये जो 4 है उसको दो बार 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। a और x को साथ में लिख दिया और b को अलग कर दिया। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा, आपने फार्मूला पढ़ा है कि भैया a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं? यहाँ जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायर होता है।
यहाँ जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायर होता है, और यहाँ बीच में क्या आता है 2, और ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पर भी तो ऐसी सिचुएशन बन रही है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर है, और 2 भी है, देखिए ना। अरे यहाँ जो लिखा है वो यहाँ पर है क्या? हाँ है, देखिए ना, यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर है, और 2 भी है साथ में, और यहाँ पर जो लिखा है उसका स्क्वायर है। तो ऐसे ही तो हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये लिखा है। यहाँ पर b है ना, तो क्या करते हैं हम b का स्क्वायर प्लस कर देते दोनों साइड में। हम नहीं करते, श्रीधराचार्य जी ने किया था। बोथ साइड क्या किया? b स्क्वायर को ऐड किया। क्या किया? बोथ साइड b स्क्वायर को ऐड किया। मतलब लिख भी देता हूं मैं, एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, बोथ दी साइड्स। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया? b स्क्वायर को ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से एक हमारे पास में फार्मूला बना कि 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। कैसे बना भाई? देख लेते हम। मैं आपको फिर बता दूं कि ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता है, ये बना कैसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले के बेस पर अब इतना सारा पढ़ेंगे हम। तो आया कहां से भाई ये फार्मूला? ठीक है, ये जानना जरूरी होता है। ये कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये फार्मूला आया कहां से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, नहीं, लेकिन आया कहां से मालूम होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ बिल्कुल सही है, लिखा है, मतलब फार्मूला बन रहा है। यहां से रिवर्स जाओगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। अब इसमें जो स्क्वायर लगा है ना, आपको मालूम है ना एक तरीका कि एक सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लिया जाए 16 है, तो एक सी इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट 16 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो इसका इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? प्लस माइनस और रूट 16। ये बातें हमने पिछले बार पढ़ी है ना, पिछले वीडियो में जो फैक्टराइजेशन किया तो आपका खूब पढ़ा है, इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा है। तो इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू, तो इधर क्या लग जाएगा? प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ ठीक है, ये जो b है उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बहुत बढ़िया, ओवरऑल हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, और ये बन गया हमारा फार्मूला। और इसी फार्मूले को बोला जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला। आई क्या बात समझ में? ठीक है, और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझते। मैं फिर आपको बता दूं कि ये प्रूफ करने के लिए जनरली नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला मेथड पढ़ रहे हैं तो फार्मूला मेथड भाई ये आया कहां से, इसका आंसर आपके पास में हमेशा होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले c को उधर शिफ्ट किया तो माइनस c हो गया। 4a का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें भी 4a, इसमें भी 4a, इसमें भी 4a। फिर इसको रीअरेंज किया और बी स्क्वायर को ऐड कर दिया। जैसे ही बी स्क्वायर को ऐड किया आपने तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला बन गया, तो उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। स्क्वायर इधर से हटता तो इधर प्लस माइनस लग जाता है, इधर अंडर रूट लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये b उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस b हो जाएगा, और 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 2a नीचे आ जाएगा। बस इतना यहां पर काम है, तो इसको आप नोट कर लो और ये फार्मूले को रट लो, याद कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अब हम आगे
करने वाले हैं। क्लियर? पहले तो एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से एक फायदा है, पहले आपने एमसीक्यू कर लिया ना, इससे ये फायदा है कि उस मेथड से आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा दिलो दिमाग में बैठ जाएगा फार्मूला। फिर उसके बाद में फिर लेवल बढ़ते 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 फिर ज़्यादा लेवल की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अच्छे खासे लेवल पर पहुंच गए। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और जहां आपने शॉर्टकट किया वहीं से गड़बड़ गाड़ी होना चालू हो जाएगी। गड़बड़ मतलब आपने सोचा कि सर मैं तो केवल वीडियो देखने का काम करूंगा और क्वेश्चन तो बनाने की बात नहीं करूंगा मैं, तो आपकी स्पीड भी कम रहेगी। आप पेन जब तक नहीं चलाएंगे तब तक वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये बात याद रखना। भले ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है ना, सर जब हमें कोई पढ़ाता है तब सब समझ में आ जाता है, बनाने की कोशिश करते तो बनता नहीं है। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये। और वो कारण क्या है कि जितना पढ़ा, एक वीडियो देखा उसके सारे क्वेश्चन बना के देखो ना आप, और फिर अपनी बुक उठाओ फिर उसके क्वेश्चन बनाओ, बनेंगे गारंटी। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे तो। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आर। देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फार्मूला मेथड पढ़ी है हमने इसलिए फार्मूला मेथड से ही करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया, मैं पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं। यहां पर 3x + 2 = 0। देखना ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। ax² + bx + c = 0। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ये होता है, हाँ होता है। मुझे एक बात बताइए कि a की जगह क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये 1 है। b की जगह क्या है, यहाँ पर -3 है, और c की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है कि नहीं है? मतलब इससे क्या किया हमने, कंपेयर किया, कंपेयरिंग विथ सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तो अभी हमें मेथड से अंडरस्टैंड होना है। ठीक है, अब देखना a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है -3, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है क्या इतनी? हाँ बिल्कुल है। फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² -4ac, जो अभी अभी प्रूव किया हमने, और डिवाइडेड बाय 2a। हाँ बिल्कुल सही है। तो x = क्या होगा, बड़ा सिंपल सा काम है। जहां जहां a दिखाई दे रहा वहां 1 रखो, जहां जहां b दिखाई दे रहा वहां -3 रखो, जहां जहां c दिखाई दे रहा वहां 2 रखो। क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, -3 है, ± √b² मतलब -3 का स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया, -4, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, और होल डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू कितनी है, 1। क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3, और √, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 2 जा 8, और डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, पूरी फुल मेथड कर रहे हैं हम। x = 3 ± √9 - 8 कितना हो गया, 1, और डिवाइडेड बाय 2। तो x = कितना हो जाएगा, 3, और प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। एक बार पॉजिटिव साइन लो, क्योंकि यहां पर 2 है ना, प्लस भी है और माइनस भी है। और यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव को छोड़ दो, तो x = क्या हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपको क्या बोला है कि करेक्ट कितने डेसिमल प्लेस तक बोला है, 1 डेसिमल प्लेस तक। अब 1 डेसिमल प्लेस बोला तो डेसिमल के बाद में तो कोई नंबर नहीं, तो 0 लिख दो, 2.0। चलिए नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x =
3, देखो इसी में एक बार प्लस लिया, अब ये प्लस हटा दो और माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 1 पॉइंट एक डेसिमल प्लेस बोला तो 1.0 आ जाएगा। डेसिमल के बाद कुछ कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर क्या है 2.0 और 1.0, लेकिन बीच में क्या एंड नहीं आएगा, क्या आएगा और आएगा, क्या आएगा और, तो 2.0 और 1.0 कहां पर है और, ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, याद रखना इसमें एंड वाली कंडीशन नहीं होती है, और वाली होती है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि क्या सर एमसीक्यू आएगा तो इतना करेंगे, नहीं, अरे ये सब करने, एमसीक्यू अगर आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है, कंपेयरिंग वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक से इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही से देख के इतनी कमांड हो जाएगी आपकी, जब अभी करते चलेंगे तो ये आएगी स्टेप, ये +3 हो गया और ये 9 माइनस 8 तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1, डायरेक्ट ये आ गया आपका ये वाली स्टेप। पॉजिटिव साइन लेंगे तो यही पर दिख रहा कि 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 आएगा 2.0, और नेगेटिव साइन लेंगे तो 2/2 मतलब 1 आएगा, है ना, तो 1.0 यही पर, मतलब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती जब एमसीक्यू रहेगा तो, और फुल लेंथ का क्वेश्चन रहेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम, क्या बोला है, इफ x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, अब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है हमें। मुझे एक बात बताइए कि a की वैल्यू क्या होती है, चलो मैं कंपेयर, अभी तो शुरू वाले क्वेश्चन है तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है भाई, कुछ नहीं मतलब 1 है, b की जगह क्या है -4 है, c की जगह कौन है तो -5 है ना, लिख भी दूं क्या, हाँ लिख देता हूं ना, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है -5, चलो लिख दिया। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, और हो जाएगा। याद रखना कि मेथ्स में कभी भी फार्मूला अप्लाई करते तो देख के अप्लाई नहीं करना है, पहले याद कर लेना है उसको और फिर अप्लाई करना है, ठीक है ना। -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू रखी ना -4 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो गया और 5 4 जा 20 और डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ जरा, 4 प्लस माइनस 16 और 20 कितना हो गया √36 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, चलिए इधर लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, हाँ बिल्कुल सही है, और डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया। अब वही टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले लो पहले, नेगेटिव साइन कुछ भी ले सकते पहले, और फिर टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, फिर क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, ये हो गया ऐसा। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू, प्लस को छोड़ो और माइनस ले लो यहां पर, तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -1 और 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो 0.00, डेसिमल के बाद में कोई नंबर नहीं है तो 00 लगा दिए हमने, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 0.2 डेसिमल प्लेस तक तो 00, क्या आएगा -1.00,
और 5.00 कहाँ पर है आंसर ऐसा, ये वाला है, ठीक है। ये भी दिख रहा, ये दिख रहा है लेकिन एंड लगा हुआ, एंड वाले तो हो गए नहीं ना, ये तो पहले कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और ये भी कैंसिल है ना, क्योंकि माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, और वैसे भी 2 डेसिमल प्लेस तक बोला था तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो है क्या, बड़ा सिंपल सा काम है क्या। पहले कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, जो फार्मूला है वहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दो, फिर कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन होने के बाद में टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है भाई। अब ये वाला एमसीक्यू देखते हैं हम, इसमें क्या बोला है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, और बहुत मजेदार है, सिग्निफिकेंट वाली बात की है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर आर, ठीक है ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखते हैं हम क्या बोला है यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, इतनी आ गई। अब एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और वैल्यू रखेंगे तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर प्लस -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -9 और डिवाइडेड बाय 2a, कितना हो जाएगा 2a। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 और माइनस माइनस प्लस 36 और डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया 100। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 9, और नेगेटिव साइन लेंगे तो एमसीक्यू है ये, तो रफ जैसा भी आप कर सकते हैं, बगल में कर सकते हैं इसको। तो -2 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1। क्या बोला, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास में जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब केवल एक डिजिट में आंसर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9 और लगेगा और -1, क्यों, केवल एक ही डिजिट, शुरू से आपको एक डिजिट लेना है। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर बोला जाता तो 9.0 मतलब 2 डिजिट तक लेना है, और ये हो जाएगा -1.0, ऐसा शुरू से 2 डिजिट लिखना है, शुरू से 2 डिजिट। चूंकि यहाँ पर 9 है तो 9 के बाद में आप डेसिमल लगा के कितने भी जीरो करके कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर इतना ही पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 9 और -1, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसमें भी सेम वही बोला, सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात की है, सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात की है, तो सेम काम है। हमारे पास क्या दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर लेता हूँ, अब तो फार्मूला याद है हमें, या तो लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आ गई, तो b इज इक्वल टू -2, और c की वैल्यू क्या आ गई -3। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और वैल्यू रखो जरा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये 16 है ना, अरे दोनों का प्लस कितना हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3।
और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो ये अगर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा -1, है ना, -1। अब मुझे एक बात बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोला है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या हो जाएगा 3 और 0.0, 2 डिजिट होना चाहिए शुरू से, नॉन जीरो लेना आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.0। याद रहे कि क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो एंड नहीं आएगा, क्या आएगा? और आएगा। आंसर क्या होगा? 3.0 और -1.0। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सिंपल काम है ना, ठीक है। तो याद रखना डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए और एक बार समझ लो, मान लिया ये 3.5421, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक बोला है, 3 डिजिट तक। तो क्या होगा? 3 डिजिट तक लेना, 1 2 और 3, तो 3.54। और इसके बाद का भी डिजिट देखना आपको, ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो ये एक बढ़ जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। इसका सक्सेसर लेना, 4 का सक्सेसर कौन है? 5 है। और ये अगर 5 से लेस देन है तो 4 का 4 ही लेंगे। और एक एग्जांपल देंगे, 9.729883, इसका 3 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो आपको 3 डिजिट लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो 9.7। और अगला कौन है? 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा अपने को। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई बात समझिए। और इसी बात को अगर डेसिमल प्लेस अगर बोला जाए तो 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस बोला जाए तो 3 पॉइंट डेसिमल के बाद के 3 डिजिट लेना आपको। 3 डेसिमल प्लेस 542, और फोर्थ क्या है? 1 है, जो कि 5 से लेस देन है, इसलिए ऐसा का ऐसे आएगा। इसमें 9.729 है ना यहाँ पर, और उसका अगला कौन है? अरे 3 डिजिट तक लेना, अगला कौन है? 8 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। तो ये 29 के जगह, 9 के जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का मतलब यानी 29 के जगह 30 हो जाएगा, तो 30। एक बढ़ा देना है ना, इंक्रीज कर देना है, तो ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये दोनों 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखा हमने, और ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। चलिए क्या बोला है? द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज r, इज या r, हो सकता है कि 1 हो या तो 2 हो, है? x स्क्वायर -6x -16 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। और हम जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b के जगह क्या आ गया? तो -6, और c के जगह क्या आ गया? तो 16। तो यहाँ लिख दो हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -16, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है सभी को मालूम है, ठीक है ना। ये मत बोल देना कि सर हमें नहीं मालूम। अरे मालूम करना पड़ेगा भैया, अगर याद नहीं किया तो याद करना पड़ेगा। वो मैं नहीं करूँगा है कि मैं एक ये बोल दूँ, जंतर मंतर डाल दूँ कि भाई तुम एक काम करो, तुम तो मेरे वीडियो देखते रहो, फार्मूला मैं रट लेता हूँ और ऐसा जादू कर देता हूँ, आप भी आपके दिमाग में घुस जाए फार्मूला। ऐसा पॉसिबल नहीं ना, नहीं तो कर देता मैं, है ना। चलिए ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 16 4 जा 64, कितना हो गया? 64 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा भाई? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 100, बहुत बढ़िया, और डिवाइडेड बाय 2। बड़े इजी से क्वेश्चन दिए यार। प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू है। बराबर चलने दो ना भाई, इक्वल के नीचे इक्वल ही चलने दो। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन,
टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू सभी लोग जानते हैं भैया कि 8 आ चुकी है। और नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू, जहां प्लस है प्लस को छोड़ो माइनस को ले लो, तो 6 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। कितना होगा, 8 - 2। क्या ये वाला आंसर होगा क्या, हाँ या ना बोलो जल्दी। हाँ नहीं, ये नहीं होगा, एंड लगा हुआ है बीच में, और वाला होगा। क्या होगा, 8 एंड -2, एंड 8 -2, ठीक है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से फार्मूला से तो अंडरस्टैंड हो गए है ना। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से हमने फार्मूला यहाँ पर समझा और इतने सिंपल क्वेश्चन थे कि वो एमसीक्यू के फॉर्म में किए हमने। जब अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाता ना एग्जाम में, तो देखो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाता तो इतना करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे किया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b माइनस प्लस, ये है ना b, a b और c, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 36 -4ac माइनस प्लस और 4ac यानी 64 डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा 2 × 1 तो ये आएगा 6 प्लस माइनस ये 100 हुआ, 100 का स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 16/2 यानी कि 8, एक तो आंसर ही आ गया। नेगेटिव साइन लेंगे तो -4/2 यानी कि -2, ये दूसरा आंसर आ गया। और आंसर मैच कर लो। ये होता है जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है ना, तब होता है ये, है ना। तो एमसीक्यू वगैरह आया तो फिर उसके बाद में ऐसे करना। फुल लेंथ का क्वेश्चन आएगा तो तब मत कर लेना ऐसा, 0 नंबर मिलेंगे 0 अगर इतना सा किया तो। इसीलिए मैं पूरी फुल मेथड बताता हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट। मैंने यहाँ पर क्या किया, आज की इस क्लास में क्या सीखा, फार्मूला कैसे बना, इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला बोला जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, श्रीधराचार्य फार्मूला हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि ये इंडियन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने फार्मूला बनाया और श्रीधराचार्य के नाम से इसको फार्मूले को जाना जाता है और पूरा वर्ल्ड इसको श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानता है। तो कितनी बड़ी बात हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है, ठीक है ना। तो देखेंगे हम इसके और भी एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो शुरुआत है, क्वेश्चन तो अभी बाकी है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम, हर लेवल का, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन नोट करो, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।